नमस्ते गाइस, वेलकम टू इक्विटी ब्लूम। हम डिस्कस करने वाले बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। ट्रेंड एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें आती है, पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको आ गया एनालाइज करना और फाइंड आउट करना चार्ट्स पे, तो ट्रेंड एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है। प्राइस पिवट जोन चार्ट के ऊपर एक ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे बाइंग और सेलिंग के इंटरेस्ट काफ़ी हाई होते हैं। इन शॉर्ट मतलब वहाँ पे रिएक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर वे ऑफ ड्राइंग, मतलब कैसे ड्रॉ की जाती है, और फिर उसकी वैलिड वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है, इनवैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है, फिर सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली चार्ट के ऊपर वो जोन्स होते हैं जहाँ पे सडन ड्रॉप या फिर सडन अप रैली, तो जो सडन ड्रॉप आता है उस जोन को सप्लाई जोन कहते हैं, और जहाँ से सडन बाइंग आती है, बैलेंस बैलेंस टू इम्बैलेंस, और फिर बैलेंस टू इम्बैलेंस, ये जो रहता है, ये जो साइकिल रहती है, इसको हमें वॉलेट इस जोन को कैप्चर करना आना चाहिए। तो इस जोन को कैप्चर करने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड जोन एनालाइज करना आना चाहिए। तो ये बेसिक नेचर ऑफ मार्केट है, बैलेंस टू इम्बैलेंस, फिर बैलेंस टू फिर से इम्बैलेंस। ये बेसिक मार्केट नेचर है जो हम सीखेंगे इस सेशन में। पर्सनल बिलीव्स और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर है। तो कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, कैंडल कैसे क्लोज हो रही है और कहाँ पे क्लोज हो रही है, क्योंकि इसमें बॉडी बॉडी ऑफ कैंडल काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। विक और बॉडी ऑफ कैंडल, ये दो चीज़ें हमें पूरा एनाटमी बता देती है, कैंडल की स्ट्रेंथ बता देती है कि बुलिश है कि बेरिश है, और उसको हमें प्रीवियस चार्ट से कंपेयर करके एनालाइज करना पड़ता है कि वो कैंडल बुलिश है कि बेरिश है। तो इस कंडीशन में पिछली वाली कैंडल न्यूट्रल थी, ओपनिंग लो हुई, बुल्स इतने स्ट्रांग हो गए कि प्रीवियस हाई ब्रीच कर दिया। बेयर्स ने एक बार ट्राई किया था प्राइस को और नीचे पुल करने के लिए, पर वो अनसक्सेसफुल हुए। बायर्स यहाँ से इमर्ज होके यहाँ तक ले गए प्राइस को, तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ डिनोट करती है। इस पैटर्न में भी हमें यही सेम लॉजिक मिलेगा। प्राइस प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस डिनोट करता ही है, पर बुल्स और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे प्राइस को, पर बेयर्स यहाँ पे डोमिनेट करने लग गए और फिर से प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग बॉटम पे हुई, वो भी बिना विक के, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, तो एक्सट्रीमली बेरिश कंडीशन है। सेकंड पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली कैंडल बिग डिमांड कैंडल है, ये इसके एनाटमी से हमें पता लगता है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और जैसे ही ओपन हुआ बियर्स डोमिनेट किया और प्राइस में पुल किया, फिर उसके बाद बुल्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था इस लेवल पे, और फिर से प्राइस को ऊपर लेके गए इस लेवल तक, और यहाँ से फिर से बियर्स डोमिनेट हुए, सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, मतलब बियर्स डोमिनेट किए। अगर प्राइस इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती तो मतलब बुल्स डोमिनेट कर रहे थे, पर इस केस में विक बनी है ऊपर, मतलब वो सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करती है, तो ये विक डिमांड कैंडल है। और कॉन्ट्ररी इस जोन में यहाँ पे ये जो विक बनी है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड डिनोट करती है। जैसे बियर्स एक लेवल पे आके एग्जॉस्ट हो गए और फिर से बुल्स ने डोमिनेट किया और प्राइस को ऊपर लेके गए और यहीं पे क्लोजिंग दी, मतलब सप्लाई आई ही नहीं, तो ये स्ट्रेंथ कैंडल डिनोट करती है। और ये सेम लॉजिक इस पैटर्न में भी है। ओपन यहाँ पे हुआ, बुल्स डोमिनेट किए स्टार्टिंग में, पर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए और प्राइस फिर से नीचे आ गई और यहीं पे क्लोजिंग बायर्स डोमिनेट कर ही नहीं पाए, क्लोजिंग भी लो के पास ही दी, तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई कैंडल है। ओपन यहाँ पे हुआ, प्राइस ऊपर गई और फिर से प्राइस नीचे आई और ये अपने ओपन के पास क्लोजिंग दी, तो ये वीक डिमांड कैंडल, वीक सप्लाई कैंडल है। अगर इसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई कैंडल बनना था तो यही पे अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देती, तो यहाँ पे मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है इस जोन में।
तो एक मेजर कंसेप्ट आता है वॉल्यूम एनालिसिस। प्राइस और वॉल्यूम ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये दोनों साथ साथ जाते हैं। प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस में दो चीज़ें रहती है, एक तो बॉडी ऑफ कैंडल और वॉल्यूम। ये दोनों के बेसिस के ऊपर हम जज करते हैं प्राइस की कैंडल की स्ट्रेंथ और उसका बुलिशनेस। तो इसमें चार कंडीशंस बनते हैं, तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। VSA कहते हैं इसको, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, ये मैं बेसिक कंसेप्ट इसमें ब्रीफ कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन ये रहती है कि प्राइस ऊपर जा रही है विथ हाई वॉल्यूम, तो ये स्ट्रेंथ डिनोट करता है। और सेकंड कंडीशन, प्राइस नीचे जा रही है विथ हाई वॉल्यूम, तो इसको सप्लाई डिनोट करते हैं। और थर्ड कंडीशन, प्राइस ऊपर जा रही है विथ लो वॉल्यूम, तो इसको न्यूट्रल माना जाता है, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रहता चार्ट के ऊपर, इसको स्ट्रेंथ तो माना ही नहीं जा सकता क्योंकि वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है। और अगर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है तो बिग इंस्टीट्यूशन जो स्मार्ट मनी रहती है उनके फुटप्रिंट्स मतलब वॉल्यूम रहता है, और उसका कॉज मतलब उसका जो इफेक्ट रहता है वो कैंडल में दिखता है। तो ये चीज़ रहती है। तो फोर्थ कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम भी कम है, तो ये इसके काफ़ी कंडीशंस में इसको एनालाइज किया जा सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये अच्छी साइन नहीं है, पर अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये अच्छी साइन है। मतलब क्या कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और जब पुल बैक आ रहा है तो वो लो वॉल्यूम्स पे आ रहा है, ट्रेंड डिनोट करता है ये। पर ऑन कॉन्ट्ररी अगर ये डाउन ट्रेंड में है और प्राइस नीचे ड्रॉप करी जा रही है कंटिन्यूसली, मार्कडाउन फेज में है और वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है नीचे के साइड्स पे, जब भी नीचे की रैलीज आ रही है, खराब कंडीशन है ये, इसको एनालाइज नहीं किया जा सकता, ये बैड कंडीशन मानी जाती है। तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम ट्रेंड एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एंट्री पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं एक ट्रेंड में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एंट्री पॉइंट्स का जो वीडियो है वो सेपरेट बनेगा। इसको पॉकेट पिविट्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग। तो ये इस स्ट्रक्चर में हमें चलना है। तो पहले हमने प्राइस एक्शन डिस्कस कर लिया, अभी ट्रेंड एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हाई बना, पहला हाई यहाँ पे बना, फिर लो यहाँ पे बना, फिर उसके बाद हायर हाई यहाँ पे बना, फिर लोअर लो यहाँ पे बना। ये स्ट्रक्चर है, हाई लो हायर हाई हायर लो हायर लो, सॉरी। तो ये जो यहाँ पे जो हाई बना ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, पर जब इसको ये ब्रिज करता है तो ये सपोर्ट में टर्न हो जाता है। सब ये टेक्निकल एनालिसिस का एक फंडा है जिसमें रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। ये ब्रिज हुआ तो अब जब ये रिटेस्ट करने आएगा तो ये सपोर्ट बनेगा, तो ये चीज़ है। तो ये फिर से हायर हाई बना, लोअर हायर लो बना, फिर से हायर हाई हायर लो। तो इस फॉर्मेशन को अप ट्रेंड कहते हैं। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस टूटते हैं और वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कंटिन्यूस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको उस स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड कहते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी जब यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे लोअर है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ये जो फॉर्मेशन बना है, जब प्रीवियस सपोर्ट को ब्रिज करके जब जब ये ब्रिज करता है और जब रिटेस्ट करने आता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में एक फंडा है, जब लो टूटता है तो जब वो रिटेस्ट करने आता है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कंटिन्यूस सपोर्ट जब टूटते हैं तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, हायर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये जो फॉर्मेशन बन रहा है इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, अपोजिट ऑफ अप ट्रेंड। ये जो फंडा अभी हमने डिस्कस किया
कि जो जब प्रीवियस रेजिस्टेंस जब ब्रीच होता है और वो फिर से टेस्ट आउट होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। रीटेस्ट थ्योरी इसे कहते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ये, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में। बेसिक नेचर ऑफ मार्केट है ये, डे टू डे बेसिस के ऊपर ऐसे ही ऑपरेट करता है मार्केट। प्राइस इस जोन में ट्रेड कर रही थी, बैलेंस जोन में, और सडनली ब्रेकआउट आया, और जब भी ब्रेकआउट आया तो हाई वॉल्यूम्स के ऊपर आया और वाइड रेंज कैंडल के साथ आया, तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड डिनोट करती है और काफ़ी तेज़ी से आया। 3-4 दिन में प्राइस 16% मूव हो गई। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, सडन डिमांड आती है, गैप अप, प्राइस एक तो गैप अप हुआ तो मतलब सडन डिमांड आई प्राइस में, बाय ऑर्डर्स यहाँ पे जो थे वो पेंडिंग रह गए। प्राइस इस जोन में ट्रेड कर रही थी, बैलेंस जोन में, और सडनली ब्रेकआउट आया। जब भी ब्रेकआउट आया ये हाई वॉल्यूम के पे था, मतलब जितने भी स्मार्ट मनी है यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर पंच की, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड डिनोट करती है। और प्राइस इसके बाद 16% 3-4 दिन में रैली कर गई, और जब भी इसने ब्रेकआउट दिया तो ये गैप अप के साथ ओपन हुई, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस, प्रीवियस हाई से ऊपर प्राइस ओपन हुई है, और यहाँ से बिना रिटेस्ट के प्राइस ऊपर गई है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी गैप बनी है। ऑर्डर्स इतने पंच हुए यहाँ पे कि प्राइस मूवमेंट लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर होती है। तो जहाँ पे प्राइस उस जगह पे भागती है जहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है उसे, तो ये डिमांड कैंडल ट्रेंड डिनोट करती है, और ये लिक्विडिटी गैप बनी है यहाँ पे। वो कैसे? क्योंकि प्राइस सडन मूव आया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग रहे, क्योंकि जब भी सडन मूव आता है तो उसका रिटेस्ट जब आता है तो वो प्रीवियस लिक्विडिटी के सर्च में आता है। तो प्रीवियस लिक्विडिटी इस जोन में थी, मतलब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट में टर्न हो गया है, और यहाँ पे जब भी प्राइस पुल बैक किया तो यहाँ पे लो वॉल्यूम्स के बेसिस के ऊपर पुल बैक हुआ है, तो मतलब सप्लाई आना रुक गई, और एग्जिस्टिंग जितने भी बाय ऑर्डर्स यहाँ पे थे वो एब्जॉर्ब हो गए, और उसके बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, और वो भी हाई वॉल्यूम्स के ऊपर। प्राइस पहले तो यहाँ पे रैली की, फिर उसके बाद रिटेलर्स थे, उनको लगा कि प्राइस ऐसी कंटिन्यूली ऊपर जाएगी, पर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई प्राइस, और एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स यहाँ पे थे, और इस इस जोन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स थे कंपेरेटिवली इस जोन में, क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर जाना रहता तो कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर बना रहना चाहिए, तभी प्राइस ऊपर जाएगी, पर वो हो नहीं पाया और प्राइस नीचे इन सर्च ऑफ लिक्विडिटी आई। तो प्रीवियस लिक्विडिटी जोन में आई और उसको लिक्विडिटी मिल गई, यहाँ पे प्रीवियस ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे वो फिल हो गए, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। तो इसको रिटेस्ट थ्योरी कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम प्रीवियस हाई को लोअर हाई से कनेक्ट करते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड लाइन कहते हैं, पर वो वैलिड तभी होती है जब इसको 3 टचेस रहते हैं। तो इस केस में इसको 3 टचेस है तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, और जब भी ये ब्रेकआउट करती है इस जोन से तो ये नॉर्मल अपना जो सपोर्ट रहता है, जैसे सपोर्ट का कंसेप्ट है रिटेस्ट, तो वैसे ही ये रिटेस्ट करने भी आती है नॉर्मल सपोर्ट की तरह। तो वैसे ही अप ट्रेंड लाइन में जब हम दो लो को कनेक्ट कर लेते हैं तो अप ट्रेंड लाइन बन जाती है, पर वो वैलिड तभी होती है जब 3 पॉइंट्स टच कर रहे हो। ट्रेंड लाइन के बारे में एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया है, तो आई बटन में ऐड कर देता हूँ, तो वो आप देख लीजिए। उसमें आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे प्राइस एक्शन के। फर्स्ट टच ये, सेकंड टच ये, थर्ड टच ये, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। जब भी प्राइस एक लेवल को बार बार टेस्ट करती है तो वो लेवल उतनी वीक होती जाती है। तो फाइनली यहाँ पे गैप डाउन हुआ, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंडीशन है ये। तो यहाँ पे जब भी गैप डाउन हुआ तो इसका फिर से रिटेस्ट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, और फिर से डाउनफॉल। तो ये कंडीशन है, ये एक एग्जांपल है। तो ये सेम कंडीशन बनी CNX स्मॉल कैप में। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एनालॉजी देने की कोशिश करूंगा मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो नॉर्मल रिटेल शॉप है, उसमें एक प्रोडक्ट है, तो फिर अगर उसकी सप्लाई जब भी बढ़ जाती है और डिमांड उस प्रोडक्ट की इतनी है नहीं तो उसकी प्राइस ड्रॉप होती है। और ऑन कॉन्ट्ररी
जब किसी चीज़ की शॉर्टेज है और डिमांड उसकी हाई है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सेम फंडा मार्केट्स में भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो स्मार्ट मनी बाय करती है, फिर रिटेलर्स बाय करते हैं, फिर उसके बाद स्मार्ट मनी सेल करती है, फिर उसके बाद रिटेलर्स सेल करते हैं। तो ये साइकिल जो है ये नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेट होती है। एक्यूमुलेशन जोन, फिर उसके बाद री एक्यूमुलेशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद फिर से एक्यूमुलेशन। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। तो ये नॉर्मल मार्केट कंडीशंस है। तो इसके हम एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ कंडीशंस रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, उस प्रोसेस में हमें चार्ट को एनालिसिस करनी पड़ती है चार्ट की। तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक को एनालिसिस करते हैं, फिर ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, फिर सप्लाई एंड डिमांड को एनालिसिस करते हैं। तो पॉलीप्लेक्स के चार्ट में हम सबसे पहले कैंडलस्टिक एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डिनोट करता है, और यहाँ पे आके प्राइस एग्जॉस्ट हो गई, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए और सडन ड्रॉप आया प्राइस में। तो ये सेलिंग जोन बनता है क्योंकि सडन डाउन मूव आया, यहाँ पे सडन सेलर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे, तो ये सेलिंग जोन बना यहाँ पे। और फिर से जब प्राइस डाउनफॉल आया तो फिर ये लो वॉल्यूम पे था, तो ये स्ट्रेंथ डिनोट करती है। स्टॉक में जब भी अपडेट्स बने तो वो हाई वॉल्यूम पे और वाइड रेंज कैंडल में बने, तो ये स्ट्रेंथ कैंडल्स है। और जब भी डाउनफॉल आया प्राइस में तो ये जो कैंडल स्टिक्स बने हैं यहाँ पे, ये नैरो इन रेंज थे और इनके बॉडी साइज और वॉल्यूम रिलेटिवली काफ़ी लो है, तो ये इनसिग्निफिकेंट कैंडल है। पर इस कैंडल को आप देखोगे, एनालाइज करोगे ये वाली कैंडल को, रिटेल पर्सन इसको बोलेगा कि ये बेरिश कैंडल है, इसके वॉल्यूम्स है ही नहीं, तो ये न्यूट्रल कैंडल माना जाता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस कैंडल की चार्ट पे, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता और हायर वॉल्यूम के ऊपर आ नहीं जाता। यहाँ पे फिर से प्राइस एक ही लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दी, और वो भी लो वॉल्यूम्स के ऊपर विद नैरो रेंज कैंडल्स। तो और जब भी ये वाइड रेंज कैंडल बनी पर इसके साथ वॉल्यूम्स पिकअप नहीं हुए, 2-3 दिन में ही प्राइस फिर से पुल बैक किया प्राइस ने, और बुल्स फिर से डोमिनेट किए और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल ऑन हाई वॉल्यूम। इसकी बॉडी साइज भी देखो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन फेज में फिर से नैरो कैंडल्स बनी, वो भी लो वॉल्यूम्स के ऊपर, और इसका ब्रेकआउट आया हाई वॉल्यूम्स पे और वाइड रेंज डिमांड कैंडल्स के साथ। तो ये डिमांड कैंडल्स डिनोट करती है। तो ये दोनों डिमांड कैंडल्स है, और ये वीक डिमांड कैंडल है क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, बुल्स फिर से स्ट्रांग हो गए और ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दी, प्राइस को ऊपर अपलिफ्ट किया और फिर से एग्जॉस्ट हो गए इस लेवल के ऊपर, और बेयर्स फिर से डोमिनेट हो गए और प्राइस को नीचे पुल किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। सिंपल टर्म्स में इसका ये मतलब निकलता है कि हायर लेवल्स के ऊपर प्राइस को सप्लाई आ रही है। और डिमांड जो निकालने का एक सिंपल फंडा है, जब भी प्राइस बैलेंस टू इम्बैलेंस चली जाती है तो वहाँ पे सप्लाई या फिर डिमांड जोन बनती है। तो इस कंडीशन में, पॉलीप्लेक्स के कंडीशन में, प्राइस बैलेंस जोन में थी और इम्बैलेंस हो गई, और जब इम्बैलेंस हुई तो स्ट्रेंथ के साथ हुई, तो ये डिमांड जोन बना यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन में शिफ्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कॉस्मो फिल्म्स। यहाँ पे सडन ड्रॉप आया प्राइस में तो ये सप्लाई जोन बना, और प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, इस जोन पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई आया तो इस वजह से ये सप्लाई जोन बना यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस का मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुआ, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया हाई वॉल्यूम के ऊपर स्ट्रेंथ कैंडल के साथ, वो भी गैप अप के साथ। तो ये डिमांड जोन, ये जो एग्जिस्टिंग सप्लाई जोन है ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया, और इसका रीटेस्ट आया, फिर से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई, डिमांड आई इसमें, तो हायर डिमांड कैंडल्स बने इसमें ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम्स। और जब भी प्राइस नीचे रिट्रेस हुई तो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम हुई। तो ये इसमें ये डिनोट करता है कि प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, और जब भी नीचे प्राइस पुल बैक कर रही है तो वो लो वॉल्यूम के साथ पुल बैक कर रही है।
तो ये स्ट्रेंथ डिनोट करता है। और जब भी प्राइस अप मूव कर रही है तो वो हाई वॉल्यूम के साथ और फिर वाइड रेंज कैंडल्स के साथ मूव कर, प्राइस नीचे डाउन साइड रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है तो नैरो रेंज कैंडल्स में आ रही है और ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम्स। सप्लाई जोन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके एग्जांपल्स, सप्लाई जोन के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग मूव यूनिडायरेक्शनल, जितना स्ट्रॉन्ग मूव आएगा उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है ये। यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम के साथ बेरिश कैंडल बनी है, मतलब सिग्निफिकेंट यहाँ पे सेलिंग हुई है और बिग इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे सेलिंग की है। तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनेगा। जब भी प्राइस ऊपर यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आएगी तो यहाँ पे उसको काफ़ी रेजिस्टेंसेस फेस होंगे। सप्लाई जोन में अपना सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक सप्लाई जोन बना क्योंकि यहाँ से प्राइस में सडन ड्रॉप आया, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे जितने भी बिग इंस्टीट्यूट स्मार्ट मनीज है तो यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की और यहाँ पे सडन ड्रॉप आया, तो ये एक सप्लाई जोन है। और सेकंड सप्लाई जोन, यहाँ पे मेजर सेलिंग आई है, यहाँ पे सडन ड्रॉप आया प्राइस में, तो ये सेकंड सप्लाई जोन। तो दिस इज द एंड गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बन चुका है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में मैं CPR के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सेंट्रल पिवट रेंज। तो गाइस सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।